बॉलीवुड के जितने भी एक्ट्रेस हैं जो अब 50 और 60 प्लस हो गई हैं, उनके लुक देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इतनी उम्र की हो गई हैं। फिर वो रेखा हो, हेमा मालिनी हो या जया प्रदा। हेमा मालिनी जो कि करीब 73 साल की हैं, लेकिन क्या आप जज कर सकते हैं कि वो इतनी उम्र की हैं? ऐसे ही जया प्रदा, वो भी 60 की हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है उसे देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो खुद को फिट एंड फाइन रखे हुए हैं। जया प्रदा अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रही हैं। मशहूर निर्देशक सत्यजीत राय ने जया प्रदा को इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चेहरा भी कहा था और आज वो प्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं। लेकिन एक समय जया प्रदा का सब कुछ उजड़ गया था। ये यूं कहें कि एक गलती ने उजाड़ कर रख दिया था। करियर के पीक पर उनके माथे पर दूसरी औरत का ऐसा टैग लगा कि उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया और दूसरी औरत बनने के बावजूद उन्हें न पत्नी का दर्जा मिला और न ही मां बनने का सुख। चलिए आपको भोली भाली प्यारी सी लड़की ललिता रानी की स्टोरी ही बताते हैं, जिन्हें इंडस्ट्री ने जया प्रदा का नाम दिया था। वो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। 3 अप्रैल 1962 में पैदा हुई जया प्रदा को माता पिता ने ललिता रानी नाम दिया था, जो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। लेकिन उनकी मां ने उन्हें नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलवाना शुरू कर दी थी जब वो महज 7 साल की थी और 15 साल की होते होते वो एक निपुण क्लासिकल डांसर बन चुकी थी। जया के पिता एक फिल्म फाइनेंसर थे, लेकिन फिर भी उन्हें पहला ब्रेक घर से नहीं मिला। 14 साल की उम्र में एक स्कूल समारोह में नृत्य करते हुए एक निदेशक ने उन्हें देखा था और रोल के लिए साइन किया था। परिवार वालों ने भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 10 रुपए फीस मिली और चरित्र अभिनेता प्रभाकर रेड्डी ने उन्हें जया प्रदा का नाम दिया। इसी के साथ ललिता बन गई जया प्रदा। उन्होंने फिर लंबे अरसे तक पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़े बड़े स्टार उनके साथ काम करने के इच्छुक हो गए। जया ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी में करीब 300 फिल्में की और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली फीमेल एक्टर बनी। लेकिन उनका पैसा ही उनके लिए आफत भी लेकर आया। पैसे की वजह से इनकम टैक्स का कहर उन पर बरपा था। 1985 में जया के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ गई थी। उनका बड़े पैमाने पर पैसा जब्त हो गया और यहीं से उनकी जिंदगी में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था। इस मुश्किल घड़ी में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा का साथ दिया और यहीं से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के मोहब्बत के चर्चे इंडस्ट्री में होने लगे, लेकिन ये चर्चे उनकी जिंदगी के करियर का अंत भी बन गए। करियर के पीक पर जया ने 3 बच्चों के पिता से शादी कर ली, लेकिन इस शादी के लिए श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था और न ही जया को पत्नी का दर्जा दिया था। इस तरह जया पर दूसरी बीवी का टैग लगा और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स उनसे अलग होते गए। उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई। ना तो नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा और न ही दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरफ से जया प्रदा इस शादी के बाद भी अकेली ही थी, लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जया ने कुछ कड़े फैसले लिए। उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अडॉप्ट किया। आज वो अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। उसके बाद वो राजनेता के रूप में उभरी। बता दें कि जया प्रदा बीजेपी से 2 बार रामपुर की सांसद रह चुकी हैं। अब वो कई रियलिटी शो में बतौर गेस्ट नजर आती हैं। करियर में तो उन्हें बुलंदियां मिली, लेकिन प्यार के मामले में वो असफल रह गई। उन्हें वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसकी वो चाह रखती थी। लेकिन जया ने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई और गोद लिए बेटे पर अपनी ममता लुटाई। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा और आप किस दीवा की स्टोरी जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।